आज हम पेंसिल कलर से एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रेसिपी को लेकर। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है। 2 कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें नमक है और 1 चुटकी इसमें हमने हल्दी का शामिल किया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और अब हमने इसमें पानी डालकर एक अच्छा सा हमने डो तैयार कर लेना है। रेसिपी को आपने शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखना है, किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस रेसिपी में अगर कोई भी पॉइंट आप मिस करेंगी तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है और रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा, डो हमने तैयार कर लिया है। इसको मैंने 5 मिनट जो है ना रेस्ट दिया है। उसके बाद 5 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पर देखिए, मैंने खूबसूरत पेंसिल कलर ले लिए हैं। आयशा की मिन्नतें करके वो मुझे दे ही नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इसके पेंसिल कलर लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना डो तैयार किया है वो ले लेंगे और इस तरीके से हमने डो को जो है वो फैला लेना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम पिज़्ज़ा कटर से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने इसको बराबर पर कटिंग करना है, बराबर पर, और हमने इसके छोटे छोटे से बाउल्स बनाने हैं। तो आपने इनको बराबर पर कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब ये दोनों सबसे छोटे हैं, तो हम इनको मिलाकर हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसी तरीके के तमाम आपने छोटे छोटे से बाउल, छोटे छोटे से पेड़े जो है वो तैयार कर लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तैयार करके रखे हैं। यहाँ देखिए, ये सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। इसको कर देते हैं साइड पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आटा फैला लेंगे। यहाँ पर हमें सूखे आटे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपने इस पॉइंट को गौर से देखना है और समझना है। सबसे पहले हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे, हाथ की मदद से उसको प्रेस करेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से अच्छे से सूखा आटा लगा लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से लंबाई में इसको फैला लेंगे। इस रोटी को आपने गोल नहीं बेलना, बल्कि लंबाई में इस तरीके से बेल लेना है। अब सिंपल सूखा आटा लेकर थोड़ा सा हम इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमने क्यों किया है वो वीडियो के साथ में आपको बता देती हूँ। अच्छे से आपने पहले सूखा आटा लगा लेना है। उसके बाद हम कोई भी एक कलर ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीच में रखेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। याद रहे कि आपने इसको ज़ोर से प्रेस नहीं करना, नरम हाथों से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इतना फोल्ड करना है कि ये बिल्कुल गुलाई में आ जाए और पेंसिल के साथ हमारा आटा ना चिपके। इसके लास्ट में जो हमारा आटा बचेगा, जो हमारा डो बचेगा, पतली सी रोटी, उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाकर दोबारा इससे फोल्ड करेंगे, ताकि ये आपस में लास्ट वाला जो पीस है ये एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए। फिर नरम हाथों से आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है, इसको बेलना है हाथों से, नरम हाथों से, ताकि जो लास्ट वाला पीस है, लास्ट वाला कॉर्नर है, वो आपस में चिपक जाए। फिर इस तरीके से आराम से, बिल्कुल ख्याल से आपने पेंसिल को बाहर निकाल लेना है। लीजिए, माशाल्लाह हमारा रोल जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने तमाम रोल्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम रोल्स जो है वो तैयार करके रख लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने साथ में गर्म पानी रख कर लिया है। यहाँ देखिए, साथ ही आप पानी रख दें और इसको गर्म करके बॉईल कर ले अच्छे तरीके से। गरम पानी में आपने जो रोल तैयार किए हैं इस तरीके से पट्टी के, वो आपने इसमें डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम रोल्स आपने इसमें डाल देने हैं। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। ठीक हो गया जी, इसको हमने कर लेना है बॉईल। अब यहाँ पर जब आपने इनको डाल देना है, उसके बाद चम्मच की मदद से इसको हिलाना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। फिलहाल तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं चिपकेंगे। इसके बाद इनको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट वो मीडियम आंच पर अच्छे से बॉईल करना है। जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, ये खुद ब खुद तैर कर ऊपर आ जाएंगे और आपको ये सिग्नल देंगे कि हम रेडी हो चुके हैं, हमें बाहर निकाल लीजिए। तो आपने इस पॉइंट पर इनको बाहर निकाल लेना है। 4 से 5 मिनट आपने इनको अच्छे से मीडियम आंच पर बॉईल कर लेना है। फिर पानी निकालने के बाद इस तरीके से हम कटर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिज़्ज़ा कटर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से कटिंग करना चाहें, किस तरीके से करना चाहें कर सकती हैं। बारीक करना चाहें या मोटी कटिंग करना चाहें, उसी हिसाब से कर सकती हैं। अब पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो क्या करें, सिंपल से छुरी ले लें भाई। छुरी से हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने तमाम के तमाम जो है वो कट कर लेने। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, अब आप चाहें तो इसकी मंचूरियन बना लें, अब चाहें तो इसका क्या करें, पास्ता बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इसकी बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने पैन ले लिया
है उसमें डाला है मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे जवे लहसुन के लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया। हल्का सा 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए तो इनको कट कर लिया है इस तरीके से मोटा मोटा, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। अब फ्राई आपने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट करना है, क्योंकि जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं ना उनमें ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाया जाता, क्योंकि उनका क्रंचपन ख़त्म ना हो जाए। तो अगर हम इनको ज़्यादा पकाएंगे, ब्राउन करेंगे तो इनका क्रंचपन ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही छोड़ना है, ताकि प्याज जो है वो हल्के से फ्राई हो जाए और लहसुन भी जो अच्छे से है फ्राई हो जाए। अदरक आपने इसमें नहीं डालनी, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो टमाटर लिए थे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट कर, एक बड़ा टमाटर लिया था, ये इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने एक जो है ऐसी ही मंचूरियन की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, मैक्रोनी की रेसिपी जो मैंने घर पर बनाई है, आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर भी दे दूंगी, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है और अच्छे तरीके से दोबारा हमने इसको मिक्स कर दिया है। मैंने आँच को शुरू से लेकर एंड तक मीडियम ही रखा है, अब तक आँच जो है वो हमारी मीडियम ही है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इसके बाद यहाँ देखिए अच्छे से हमने इसको मैश कर लेना है, चम्मच की मदद से साथ में मैश करेंगे। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो आपने चम्मच की मदद से टमाटर को मैश कर लेना है, ताकि टमाटर जो है प्याज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये यकजान हो जाएं। तो किसी भी चीज़ को आपने बग़ैर मिस किए, किसी भी चीज़ को आपने बग़ैर स्किप किए आपने देखना है, क्योंकि ये पूरी रेसिपी गौर से देखने वाली है और एंड में आप इतनी खुश हो जाएंगी ना, फटाफट किचन में जाएंगी और बना लेंगी, क्योंकि हर चीज़ घर में मौजूद होती है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है, गाजर और शिमला मिर्च। आपके हिसाब से जो भी आप सब्जियां डालना चाहें भाई डाल सकती हैं। अगर आपके पास गाजर है तो आप गाजर डाल दें, शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च डाल दें, बंद गोभी घर में रखी हुई तो वो डाल दें, और आलू हैं तो आप लंबे लंबे स्लाइसेस में आलू काट कर भी इसमें डाल सकती हैं, क्योंकि आलू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको आलू के साथ बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ देखिए जो हमने अपनी मैक्रोनी तैयार करके रखी है, जो हमने होममेड मैक्रोनी घर पर बनाई है मज़ेदार, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगी। अगर आपने रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक गौर से देखा और समझा कि किस तरीके से हमने ये रेसिपी बनाई है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी मैक्रोनियाँ जो है वो आपस में नहीं चिपकेंगी। अगर आप जो है ना भगा भगा कर रेसिपी को देखेंगे भी जल्दी करो, तो आप अपना वक्त भी ज़ाया कर लेंगे और अपना रिस्क भी ज़ाया कर लेंगे, जो बहुत बुरी बात है। तो शुरू से एंड तक आप रेसिपी को गौर से देख लें तो अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, घर पर मैंने बनाया है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। आप अगर बोलेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद सिंपल हम अपने सॉसेस इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ हम विनेगर सॉस और चिली सॉस, ये तीनों सॉस हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के बराबर इनमें डाल रही हूँ, आप जितने चाहें भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ऐड करते हैं, उनको खटास ज़्यादा पसंद होती है, और कुछ लोग जो है वो कम ऐड करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। लेकिन एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। आपने खुद देखा होगा कि शुरू से लेके एंड तक मैंने पानी का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद 3 से 4 मिनट हमने इसको छोड़ देना है, और यहाँ देखिए सब्जियों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है रेसिपी रेडी हो चुकी है। सिंपल आप देखें हमने इसको मिक्स कर देना है और अब हम इसको गार्निश कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी रेसिपी, बहुत ही यमी है, बड़ी ही मज़ेदार है। घर पर ऐसी रेसिपीज़ बनाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें, उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो हम घर पर बनाते हैं, साफ़ सुथरे हमारे बर्तन होते हैं और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सी बहनों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक खूबसूरत सा कमेंट करें कि आप लोगों को ये मेरे पेंसिल का कमाल कैसा लगा। वाकई है ना कमाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।